नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशी पाने की दौड़, सफलता के पीछे भागना, हमेशा सकारात्मक सोचने का दबाव, क्या ये सब हमें असल में खुश रख रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस खुशी को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं वही हमें और ज्यादा परेशान कर रही है? आपने कभी सोचा है कि क्या खुशी को पाने का हमारा तरीका ही गलत है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इस किताब का नाम है द एंटीडोट, हैप्पीनेस फॉर पीपल हु कांट स्टैंड पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि खुशी का वो नुस्खा जो उन लोगों के लिए है जिन्हें सकारात्मक सोच पसंद नहीं आती। इसे लिखा है ओलिवर बर्कमैन ने। अब जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं, मन में सवाल आता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सकारात्मक सोचना हमेशा अच्छा न हो? तो बात ऐसी है कि यही इस किताब का सार है। ये किताब हमें बताती है कि हम जिस तरह से अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता को पाना चाहते हैं, वो तरीका अक्सर उल्टा पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे, हर चीज को अच्छे नजरिए से देखेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि ये सोच ही अक्सर हमें और ज्यादा बेचैन और दुखी कर देती है। वो हमें कुछ ऐसे तरीके सिखाते हैं, कुछ ऐसे एंटीडोट यानी नुस्खे बताते हैं जो सदियों पुराने हैं, खास तौर पर स्टोइसिज्म नाम के एक प्राचीन दर्शन से आते हैं, और जो हमें ये सिखाते हैं कि खुशी असल में उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम इतनी जोर शोर से ढूंढ रहे हैं, बल्कि उन चीजों को स्वीकार करने में है जिनसे हम अक्सर भागते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे दी एंटीडोट हमें एक अलग ही नजरिए से जिंदगी को देखना सिखाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका है जो आपको हैरान कर देगा। किताब का पहला और सबसे चौंकाने वाला विचार ये है कि हम खुशी को जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमारे हाथों से फिसलती जाती है। आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं, मान लीजिए नौकरी के लिए या किसी रिश्ते के लिए या किसी लक्ष्य के लिए, तो अक्सर वही चीज हमसे दूर भागने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी वो बेताबी, वो उम्मीद, वो दबाव ही हमें परेशान कर देता है। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि ये सकारात्मक सोच का जाल है। हम सोचते हैं कि अगर हम हमेशा मुस्कुराएंगे, कहेंगे सब अच्छा होगा, तो सब अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन जिंदगी तो ऐसी नहीं है, है ना? मान लीजिए आप एक नौकरी की तलाश में हैं। आपको हर तरफ से यही सुनने को मिलता है, पॉजिटिव रहो, सोचो तुम्हें ये नौकरी मिल ही जाएगी। आप यही करते हैं। आप हर इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाते हैं, सोचते हैं कि आप ही बेस्ट हैं। लेकिन जब आपको वो नौकरी नहीं मिलती तो क्या होता है? आप टूट जाते हैं, आपकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं और आप पहले से कहीं ज्यादा निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा उस एक उम्मीद पर लगी हुई थी, और जब वो पूरी नहीं हुई तो आपके पास और कुछ नहीं बचा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ये उम्मीद ही ना पालें कि सब कुछ हमेशा अच्छा होगा, तो क्या होगा? अगर हम ये मानकर चलें कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सफलता और असफलता दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं, तो क्या हम ज्यादा शांत नहीं रहेंगे? स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है। वो कहती है कि हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। ये हमें बताती है कि हमें उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। असल में हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। हमें सब कुछ कंट्रोल करना होता है। हमारा करियर कैसा होगा, हमारे बच्चे क्या बनेंगे, हमारे पैसे कितने सुरक्षित रहेंगे, हम कितने साल जिएंगे, हम हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। और जब ये नियंत्रण हमारे हाथ से निकलता है तो हमें बेचैनी होने लगती है, हमें डर लगता है। लेकिन सोचिए, क्या हम सच में हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं? क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी? नहीं। किताब कहती है कि यही अनिश्चितता को गले लगाना ही एंटीडोट है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है और हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक अजीब सी शांति हमारे अंदर आ जाती है। हम उन छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। जैसे मान लीजिए आपने सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले और ट्रैफिक में फंस गए। अगर आप इस बात पर गुस्सा होंगे कि आज भी लेट हो गया, ये ट्रैफिक क्यों है, तो आप सिर्फ खुद को परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप ये स्वीकार कर लें कि ट्रैफिक आपके नियंत्रण में नहीं है और आप इस समय का इस्तेमाल कुछ और सोचने में कर लें या कोई पॉडकास्ट सुन लें, तो आप ज्यादा शांत रहेंगे, है ना? तो दोस्तों,
ओलिवर बर्कमैन हमें स्टोइक फिलॉसफी का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताते हैं जिसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमने हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के बारे में सुना है, जिसमें आप अपनी मनचाही चीज़ों की कल्पना करते हैं ताकि वे पूरी हों। लेकिन नेगेटिव विजुअलाइजेशन क्या है? ये कहता है कि कभी-कभी हमें जानबूझकर उन बुरी से बुरी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, बुरी चीज़ों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, हम तो अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। मान लीजिए आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक प्यारा परिवार है, सेहत अच्छी है। आप इन सब चीज़ों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। लेकिन कभी-कभी जरा सोचिए कि अगर ये सब आपसे छिन जाए तो क्या होगा? अगर आपकी नौकरी चली जाए, अगर आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए, अगर आपकी सेहत खराब हो जाए। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी बेचैनी भी होगी, लेकिन यहीं पर स्टोइक फिलॉसफी का जादू काम करता है। जब आप जानबूझकर इन बुरी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, आप उन चीजों की कद्र करना सीखते हैं जो आपके पास अभी हैं। अक्सर हम अपनी अच्छी चीजों को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जब हम ये कल्पना करते हैं कि ये चीजें हमसे छिन सकती हैं तो हमें उनकी अहमियत समझ आती है। आपको अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी सेहत अचानक और ज्यादा कीमती लगने लगती है। ये आपको कृतज्ञता से भर देता है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप सबसे बुरे हालात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो आप जिंदगी की मुश्किलों से कम डरते हैं। आप एक कवच पहन लेते हैं। जब आप पहले ही सोच चुके होते हैं कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा, तो अगर ऐसा सच में हो भी जाता है तो आप पूरी तरह से टूट नहीं जाते। आप पहले से ही एक प्लान बी या सी सोच चुके होते हैं, या कम से कम इस विचार के साथ सहज हो जाते हैं कि जिंदगी में ऐसी चीजें हो सकती हैं। यह आपको किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें कुछ हो, लेकिन अगर आप कभी-कभी ये सोचें कि क्या होगा अगर वो आपके साथ ना रहें, तो ये आपको उनकी मौजूदगी की कद्र करना सिखाएगा। आप उनके साथ बिताए हर पल को और ज्यादा महत्व देंगे। आप उनके साथ और अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही फर्क है पॉजिटिव थिंकिंग और स्टोइक फिलॉसफी के इस नेगेटिव विजुअलाइजेशन में। पॉजिटिव थिंकिंग आपको सिर्फ गुलाबी सपने दिखाती है जो जब टूटते हैं तो दर्द देते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपको हकीकत के लिए तैयार करता है और बदले में आपको वर्तमान की खुशियों को और गहराई से महसूस कराता है। यह आपको डराता नहीं, बल्कि आपको शांत और तैयार रखता है। तो दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये किताब हमें सिखाती है वो है अनिश्चितता को गले लगाना। हमारी जिंदगी में हम सब कुछ तयशुदा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई तय हो, हमारी नौकरी तय हो, हमारा घर तय हो, हमारी शादी तय हो, हमारे बच्चों का भविष्य तय हो। हम हर चीज की प्लानिंग कर लेते हैं और चाहते हैं कि वो प्लान वैसे ही चले। लेकिन क्या जिंदगी सच में ऐसे चलती है? नहीं। आप सोचिए, आपने अपने करियर के लिए इतने सपने देखे, लेकिन क्या पता कल कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए और आपकी जॉब प्रोफाइल ही बदल जाए। आपने एक रिश्ता बहुत सोच समझकर शुरू किया, लेकिन क्या पता भविष्य में क्या मोड़ आ जाए। हम सोचते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हर खतरे को पहचान सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन असल में जिंदगी तो अनिश्चितताओं का सागर है। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि अनिश्चितता से भागना ही हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। हम डरते हैं, हम बेचैन होते हैं जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। हम उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है। आप उसकी सफलता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या बिजनेस चलेगा या नहीं ये पूरी तरह आपके हाथ में है? नहीं। मार्केट की परिस्थितियां, ग्राहकों का मूड, सरकार की नीतियां, बहुत कुछ आपके नियंत्रण से बाहर होता है। अगर आप इस बात पर लगातार चिंता करते रहेंगे कि क्या मेरा बिजनेस सफल होगा, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, तो आप सिर्फ खुद को थकाएंगे और अपने काम पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। किताब कहती है कि हमें अनिश्चितता को एक दोस्त की तरह देखना सीखना चाहिए, दुश्मन की तरह नहीं। यानी कि जब हमें ये बात समझ आ जाती है कि हम भविष्य को पूरी तरह से नहीं जान सकते और ना ही नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम आज में जीना शुरू कर देते हैं। हम उस एक चीज पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। वो है हमारा आज का काम, आज का प्रयास। हम अपना बेस्ट देते हैं और नतीजे की चिंता को छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और दिन रात ग्राफ देखते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा,
लेकिन वो उस अनिश्चितता से इतने डरे हुए होते हैं कि चैन से नहीं बैठ पाते। उनके पैसे बढ़ भी रहे हों तब भी उन्हें डर रहता है कि कहीं गिर न जाएं, और जब पैसे गिरते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि शेयर मार्केट में अनिश्चितता है, कि इसमें फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं, तो हम ज्यादा समझदारी से निवेश कर पाएंगे, हम अपने फैसले बेहतर तरीके से ले पाएंगे और नतीजों से बहुत ज्यादा चिपके नहीं रहेंगे। तो बात यह है कि अनिश्चितता को गले लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें और फिर बाकी चीजों को छोड़ दें। आप अपना काम करते रहें, लेकिन नतीजों को लेकर बहुत ज्यादा आसक्ति ना पालें। ये आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का और आजाद महसूस कराएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम हमेशा सकारात्मक नहीं सोच सकते और अनिश्चितता को गले लगाना है, तो असफलता का क्या करें? हमारी सोसाइटी में असफलता को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है ना? कोई फेल हो जाए तो उसे हारा हुआ मान लिया जाता है। लोग ताने मारते हैं, खुद व्यक्ति भी शर्मिंदगी महसूस करता है। हम सब असफलता से भागते हैं, इसे छुपाते हैं, इसे एक दाग मानते हैं। लेकिन ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि असफलता से भागना ही हमें और कमजोर बनाता है। असल में असफलता जिंदगी का एक बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि अक्सर एक नई शुरुआत होती है। किताब हमें सिखाती है कि असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली एंटीडोट है। मान लीजिए आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आप उसमें सफल नहीं हो पाए। हमारी सोसाइटी तुरंत आपको असफल करार दे देगी। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी शायद आपसे बचेंगे। आप खुद भी बहुत निराश होंगे। लेकिन क्या ये वाकई असफलता है, या फिर ये एक अनुभव है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं? अगर आप इस असफलता को स्वीकार करते हैं, ये समझते हैं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शायद कुछ कमियां रह गईं, तो आप उन कमियों पर काम कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं था, या शायद आपको और ज्यादा मेहनत करनी थी। असफलता हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमें किस दिशा में सुधार करना है। कई सफल लोग अपनी कहानियों में बताते हैं कि कैसे उनकी सबसे बड़ी सीख उनकी विफलताओं से ही आई है। जब आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। ये आपको नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर करता है, और यही तो जिंदगी का नियम है ना? हर बार जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? क्या वो गिरना असफलता है? नहीं, वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि हमें असफलता को गले लगाना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत छोटी बड़ी विफलताओं का हाथ होता है। अगर हम असफलता के डर से कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी काम को शुरू करने का डर है क्योंकि आपको लगता है कि आप असफल हो सकते हैं, तो ये किताब आपको बताएगी कि उस डर को कैसे दूर करें। वो डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, असफलता नहीं। असफलता तो आपको सिखाती है, और जब आप असफलता को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप और भी ज्यादा मजबूत और लचीले बन जाते हैं। आप जिंदगी के उतार चढ़ावों को ज्यादा आसानी से झेल पाते हैं। तो दोस्तों, स्टोइक फिलॉसफी का एक और मजेदार पहलू जो ओलिवर बर्कमैन इस किताब में बताते हैं, वो है नियंत्रण का भ्रम। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को, अपने बच्चों के भविष्य को। लेकिन असल में हमारे नियंत्रण में कितना कुछ होता है? बहुत कम, है ना? मान लीजिए आप अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। आप चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर लाएं, अच्छी नौकरी करें, खुश रहें। आप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप उनके हर एक फैसले को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि उन्हें भविष्य में कौन से दोस्त मिलेंगे या वो कौन से करियर का चुनाव करेंगे? नहीं। आप सिर्फ उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा। किताब कहती है कि हमारी बहुत सारी चिंताएं उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में पैदा होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये एक अंतहीन संघर्ष है जो हमें सिर्फ निराशा और बेचैनी देता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या हमारे नियंत्रण में नहीं है के बीच का अंतर समझना चाहिए। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, कुछ हद तक हमारे निर्णय, हमारे प्रयास, हमारा नजरिया। हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे नियंत्रण में है। लेकिन हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? दूसरों का व्यवहार,
मौसम, ट्रैफिक, बीमारी, इकोनॉमी, दूसरे लोगों के विचार और भावनाएं, हमारा अतीत, हमारा भविष्य, पूरी तरह से नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम ज्यादातर चिंताएं उन चीजों के बारे में करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम दूसरों के व्यवहार पर गुस्सा होते हैं, हम ट्रैफिक पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम मौसम पर झुंझलाते हैं और हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर डरते रहते हैं। ओलिवर बर्कमैन हमें याद दिलाते हैं कि अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप उस पर अपनी तरफ से बेस्ट काम कर सकते हैं। मेहनत करना, रिसर्च करना, समय पर पूरा करना, ये आपके नियंत्रण में है। लेकिन क्या उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा या नहीं, या आपके बॉस उसे कितना पसंद करेंगे, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते रहेंगे तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान दें, अपना 100% दें और फिर रिजल्ट को छोड़ दें, तो आप ज्यादा शांत और प्रोडक्टिव रहेंगे। यही स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। और यही बात हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत मदद करती है। जैसे आप किसी बहस में पड़ गए, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, ये आपके नियंत्रण में है। लेकिन सामने वाला आपकी बात समझेगा या नहीं, मानेगा या नहीं, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आप ये स्वीकार कर लें तो आप बहस को वही खत्म कर देंगे जहां जरूरत है और बिना बात के अपना सिर खपाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, नियंत्रण के इस भ्रम से बाहर निकलना हमें एक नई तरह की आजादी देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को वहां लगाएं जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखती है और उन चीजों को जाने दें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यही असली शांति का मार्ग है। किताब का एक और गहरा विचार जो स्टोइसिज्म से आता है वो है अस्थायित्व को स्वीकार करना। यानी कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। अब ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन हम इसे अपनी जिंदगी में कितनी गहराई से समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पैसा हमेशा रहेगा, हमारा रिश्ता हमेशा चलेगा, हमारी जवानी हमेशा रहेगी, हमारी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। हम इन चीजों से इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं कि जब ये बदलती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि हम उस चीज से चिपकते हैं जो स्थायी है ही नहीं। जैसे नदी का पानी। नदी हमेशा बहती रहती है, उसका पानी कभी एक जगह नहीं रुकता। लेकिन हम चाहते हैं कि जिंदगी का पानी रुक जाए, कि सब कुछ वैसे ही बना रहे जैसा आज है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी दौलत है, आप इस पर बहुत गर्व करते हैं, इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या पैसा हमेशा आपके साथ रहेगा? मार्केट गिर सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, पैसा आएगा और जाएगा। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि पैसा अस्थायी है, तो आप उससे उतनी मजबूती से नहीं चिपकेंगे। आप उसका आनंद लेंगे, उसका सही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसे अपनी खुशी का इकलौता स्रोत नहीं बनाएंगे। इसी तरह रिश्ते भी होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमेशा वैसा ही बना रहे, हमेशा वैसा ही प्यार करे। लेकिन इंसान बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम इस अस्थायित्व को स्वीकार कर ले तो हम रिश्तों में ज्यादा लचीले बन सकते हैं। हम हर बदलाव को त्रासदी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उसे जिंदगी के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा मानेंगे। ये हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल की कद्र करना सिखाता है। अगर आपको पता हो कि कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला, तो आप आज को और भी ज्यादा गहराई से जिएंगे। आप अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताए समय को और भी कीमती मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पल लौटकर नहीं आएंगे। अस्थायित्व को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं या किसी चीज की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप चीजों को वैसे ही देखें जैसी वे हैं, अस्थायी। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप उन चीजों के खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप उन्हें और ज्यादा प्यार कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपसे छिन सकती हैं और ये आपको उन्हें और ज्यादा सराहने का मौका देता है। यही बात हमारी सेहत पर भी लागू होती है। जवानी और अच्छी सेहत हमेशा नहीं रहती। एक दिन बुढ़ापा आता है, बीमारियां आती हैं। अगर हमें सच्चाई को स्वीकार कर लें तो आज हम अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखेंगे और भविष्य के बदलावों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे। ये हमें जिंदगी की हर स्टेज को स्वीकार करना सिखाता है, ना कि उससे भागना। तो दोस्तों, ये अस्थायित्व का विचार हमें सिर्फ शांति ही नहीं देता, बल्कि हमें एक गहरी कृतज्ञता से भी भर देता है। उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास अभी हैं और उन सभी पलों के लिए जो हम अभी जी रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हमें अपनी इच्छाओं का क्या करना चाहिए। हम सबकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। क्या हमें अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए? ओलिवर बर्कमैन इस पर स्टोइक नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं से चिपके रहना और ये सोचना कि हमारी खुशी पूरी तरह से इन इच्छाओं के पूरा होने पर निर्भर करती है, ये हमें परेशानी देता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें इच्छाओं से दूरी बनाने की सलाह देती है, न कि उन्हें खत्म करने की। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक बड़ी कार खरीदने की इच्छा रखते हैं। ये एक सामान्य इच्छा है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, लेकिन अगर आप इस इच्छा से इतने बंधे हुए हैं कि आप हर पल उसी कार के बारे में सोचते रहते हैं, और अगर वो कार आपको नहीं मिलती तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये इच्छा आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। इच्छाओं से दूरी बनाने का मतलब ये है कि आप अपनी इच्छाओं को पहचानें, उनके लिए काम करें, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा न चिपकें। आप कहें कि मैं ये कार खरीदना चाहता हूं और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन अगर मैं इसे नहीं खरीद पाया तो भी मेरी जिंदगी अच्छी ही रहेगी। यही फर्क है। जब आप अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज से जोड़ देते हैं तो आप अपनी खुशी की चाबी उस बाहरी चीज को दे देते हैं। अगर वो चीज आपको मिल गई तो आप खुश, अगर नहीं मिली तो दुखी। लेकिन अगर आपकी खुशी अंदर से आती है और आपकी इच्छाएं सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाने के साधन हैं, न कि आपके अस्तित्व का आधार, तो आप ज्यादा मजबूत रहते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका बेटा इंजीनियर बने, यह आपकी इच्छा है। आप उसके लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन अगर आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है, तो क्या आप उससे प्यार करना छोड़ देंगे? क्या आप दुखी हो जाएंगे? अगर आप अपनी इच्छा से इतनी गहराई से चिपके हुए हैं तो हाँ, आप शायद बहुत दुखी होंगे। लेकिन अगर आप इच्छाओं से दूरी रखते हैं तो आप कहेंगे, मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी पसंद है, मैं उसका समर्थन करूंगा। यह आपको और आपके बेटे दोनों को आज़ादी देगा। तो दोस्तों, ओलिवर बर्कमैन हमें यह भी सिखाते हैं कि हम बाहरी दुनिया की चीज़ों को अपनी खुशी का स्रोत बनाना छोड़ दें। आज की दुनिया में मार्केटिंग और सोशल मीडिया हमें लगातार ये बताती रहती है कि अगर आपके पास ये गैजेट होगा, या आप उस जगह घूमने जाएंगे, या आपके इतने लाइक्स होंगे तो आप खुश रहेंगे। हम इन बाहरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं कि यही हमें खुशी देगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप एक नया फ़ोन खरीद लेते हैं, कुछ दिन खुश रहते हैं, फिर आपको कोई और फ़ोन बेहतर लगने लगता है। आप एक नई ड्रेस खरीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन फिर कोई और ड्रेस आपको चाहिए होती है। ये एक अंतहीन दौड़ है। स्टोइक फिलॉसफी और दी एंटीडोट हमें बताते हैं कि असली खुशी इन बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे अपने नज़रिए में है। यह हमें सिखाता है कि संतोष ही असली दौलत है। जब आप उन चीज़ों से खुश रहना सीख जाते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपको और चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप एक शांत और स्थिर मन के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो अपनी इच्छाओं को पहचानिए, उनके लिए काम करिए, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा मत चिपकिए, उन्हें अपनी खुशी का पैमाना मत बनाइए। अब एक बहुत ही गहरा विषय है जिस पर यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, समय। हम सब समय को पैसे की तरह खर्च करते हैं, है ना? हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाने की सोचते हैं। हम हमेशा भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में वर्तमान में जीते हैं? ओलिवर बर्कमैन हमें ये याद दिलाते हैं कि हम सब अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जीते तो ऐसे हैं जैसे हम अमर हैं, जैसे हमारे पास असीमित समय है। हम कल पर काम टालते रहते हैं, सोचते हैं ये काम बाद में कर लेंगे, उस व्यक्ति से बाद में मिल लेंगे, अपनी हॉबी पर बाद में ध्यान देंगे। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी और दी एंटीडोट हमें सिखाती है कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा समय सीमित है। और जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो हम आज को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। ये हमें मौत का ध्यान यानी मेमेंटो मोरी का अभ्यास करने को कहते हैं, जिसका मतलब है याद रखो तुम्हें मरना है। अब ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये हमें उदास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी जिंदगी को और ज्यादा सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब आपको पता होता है कि आपके पास असीमित समय नहीं है, तो आप हर पल को और ज्यादा सचेत होकर जीना शुरू कर देते हैं। आप उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो सच में मायने रखती हैं। आप सोचने लगते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही समय बचा है तो मैं उसे कैसे जीना चाहूंगा? क्या मैं उसे दूसरों से तुलना करने में बर्बाद करूंगा? क्या मैं उन चीजों पर चिंता करूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है?
या मैं उन लोगों के साथ समय बिताऊंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूं, उन कामों को करूंगा जिनसे मुझे खुशी मिलती है और दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपने अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। अगर आप इस बात को याद रखते हैं कि ये पल हमेशा नहीं रहेंगे, तो आप अपने फोन में झांकने की बजाय अपने परिवार से बात करेंगे, हंसेंगे और उस पल का पूरा आनंद लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि कल मैं क्या खाऊंगा या आज ऑफिस में क्या हुआ। आप पूरी तरह से उस वर्तमान पल में मौजूद रहेंगे। यही बात हमें अपने काम के प्रति भी और ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास एक सीमित समय है, तो आप टाल मटोल नहीं करते। आप अपने लक्ष्यों को गंभीरता से लेते हैं और उन पर काम करते हैं। ये आपको आलस्य से दूर करता है और आपको प्रेरित करता है। तो दोस्तों, मौत का ध्यान कोई उदासी का कारण नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी का जश्न मनाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक कीमती तोहफा है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। ये हमें हर पल में मौजूद रहने और उसका पूरा अनुभव करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ओलिवर बर्कमैन की किताब द एंटीडोट हमें एक बहुत ही गहरा और विरोधाभासी सबक सिखाती है। हम खुशी को जितनी तेजी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागती है। हम हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमें जिंदगी की नकारात्मकताओं को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए। इस किताब के मुख्य विचार यही हैं। पहला, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। कभी कभी सबसे बुरे के बारे में सोचना हमें उन चीजों की कद्र करना सिखाता है जो हमारे पास अभी हैं, और हमें मुश्किलों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। ये डर पैदा नहीं करता, बल्कि हमें शांत और आभारी बनाता है। दूसरा, अनिश्चितता को गले लगाना। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है और हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सच्चाई को स्वीकार करना हमें बेचैनी से मुक्त करता है और हमें वर्तमान में जीने की शक्ति देता है। तीसरा, असफलता को स्वीकार करना। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। उससे भागने के बजाय उसे गले लगाएं और उससे सीखें। यही आपको मजबूत और लचीला बनाता है। चौथा, नियंत्रण का भ्रम त्यागना। उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचार, अपने प्रयास, अपनी प्रतिक्रियाएं। पांचवा, अस्थायित्व को स्वीकार करना। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो आप चीजों से उतनी मजबूती से नहीं चिपकते और उनके खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं। ये आपको वर्तमान के पलों को और ज्यादा गहराई से जीने में मदद करता है। और अंत में, अपनी इच्छाओं से दूरी बनाना और समय की कीमत समझना। अपनी खुशी को बाहरी चीजों से न जोड़ें। अपनी इच्छाओं के लिए काम करें, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा न चिपके। और हमेशा याद रखें कि जिंदगी का समय सीमित है। यह हमें हर पल को पूरी तरह से जीने और सार्थक काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, द एंटीडोट हमें सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से खरीद सकते हैं या जिसे हमेशा सकारात्मक सोचकर हासिल किया जा सकता है। खुशी असल में एक शांतिपूर्ण मन की स्थिति है, जो तब आती है जब आप जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेते हैं, उसकी अच्छाइयों के साथ भी और उसकी चुनौतियों के साथ भी। ये किताब हमें आशावाद के एक नए रूप से परिचित कराती है। एक ऐसा आशावाद जो यथार्थवादी है, जो जिंदगी की मुश्किलों को पहचानता है लेकिन उनसे डरता नहीं। ये हमें मजबूत बनाता है, हमें लचीला बनाता है और हमें एक ऐसी शांति देता है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। तो अगर आप भी लगातार सकारात्मक रहने के दबाव से थक चुके हैं और एक अलग तरह की खुशी और शांति की तलाश में हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन एंटीडोट साबित हो सकती है। इसे पढ़ें, इस पर सोचें और इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आपको एक नई आजादी और एक गहरी शांति का अनुभव होगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको द एंटीडोट का ये सार पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जीते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।